दिया। 24 घंटा प्रसन्न रहते सुदामा। और प्रसन्नता का एक ही सूत्र है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। आदमी खुद को कमा रहा हो, मोड़ा को कमा रहा हो, अब सोच रहा हो नाती पोतों कमा दें तो तुम्हारे नाती पोत कार्य का यार होंगे बेका कछु जिंदगी में करा ही नहीं पे। ऐसी संतान पैदा करो तुम कि तुम्हारी धर जाओ को खावे, मैंने तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कुछ न कर पे ना कारा कहा है, जब तो तुम्हें चिंता है। हमें हमारे मोड़ा पे भरोसा है कि हमने नाकारा औलाद पैदा कर ही नहीं, हम बिल्कुल न कमाए, वो कमा के खाए, हम ऐसो बना के जिए क्योंकि हमारी जायदाद की जरूरत न पड़े। हमारे जज्बात को समझे वो, ईमानदारी को समझे वो करके जाओ। औलाद को ऐसो बना के जाओ कि वो तुम्हारी संपत्ति पे नहीं, तुम्हारी सद्बुद्धि पे काम करे। और तुम कितने कमा दे, पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत कपूत तो का धन संचय, तुम कितने मटारी बना दे। कहूं आदत पड़ गई 2 पत्तों में फेंक दे मकान, कहूं जाए आदत पड़ गई वो आधी रात तुम्हारी करहाई में लठ दे सो तुम्हें बाहर फेंक दे। अजोन जी महाराज जी ज्यादा जायदाद के पीछे पड़े रहते न कि बागात होते, अब सुनाई ले। एक महात्मा जी एक मिठाई की दुकान में गए, मिठाई ले रहे थे, इतने में आओ कुत्ता। दुकानदार ने निकाला कि वो कुत्ता के मुंह में 5-6 बाहर आता है। वो कुत्ता कर रहा था काई 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 और बाहर डरो। बाबा को हंसन दिया। दुकानदार बोलो यार तुम कैसे बाबा जी हो? बोले काय? अरे बोले हमने तो गुस्सा में मारो और तुम हंस रहे। महात्मा बोलो बेटा ये चक्कर में न पड़ो के कहा हम काय हंस रहे। नहीं नहीं बताओ। बाबा जी बोले तो सुन ले, जो कुत्ता तुम्हारा बाप या है, पहले जन्म में ने जो कहूँ कथाएं गाओ, न मंदिर गाओ, न भजन पूजन करो, ये दुकान ही दुकान को बनाते रहो, सो को दिमाग लगो रहो यही में मार के बनो कुत्ता। वो मिठाई खावे नहीं आओ तो वो दुकान देख लिया आओ तो तुम ने को मुँह को चढ़ दो सही तुम आई गा थी अगले जन्म में। कहूँ यही जात में बिदे रहे तो मार के कुत्ता ही बन के फिर आओ, सो तुम्हारी रो मोड़ा मार है तुम्हें। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और भगवान ने अगर 3 चीजें दई होए, 3 चीजें अगर तुम्हें दई होए, अब फिर अगर तुम भगवान के रोए तो तुमसे बड़ो बेईमान को उन्हें कहा दुनिया में। अगर तुम आए तो 3 चीजें हैं तो तुम बहुत सुखी हो। पेट के लाने दई हो रोटी, ध्यान से सुनियो, तंडा के दो हो कपड़ा, वो सर छुपा भी दो हो छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम पे पूरी कृपा कर दी। चलो अच्छा पैसा मुझको हो जाए, तुम्हारे इलाके में भी भाई पैसा वारे होंगे, खाद तो रोटी होंगे के गिट्टा खान लगे सिमट के, बताओ रोटी खा रहा है के गिट्टा, पानी पी रहा है के पेट्रोल। अरे जो गरीब आदमी दिन भर पसीना बहाव थे वो 14 खात है, और जो एसी में से नहीं निकल रहा है वे मूंग के दाल को पानी पी रहे हैं। पता तो करियो कब आऊं। अकेली गाड़ी देख के न समझ ले के जो भारी सुखी यहाँ है। 25,000 को गद्दा, 50,000 को एसी, 50 रुपया की 2 नींद की गोली, और रात भर उल्लू हाई पंखा देखा थे चलत, नींद नहीं आतो खो, और भोंसरा का दो हाई फिर लग जात। सुख जो नोई सुख जो आए कि 14 रोटी खा के और ऐसी लपटों में पेड़े के नीचे मेड़ के ते हाथ धर के और घोरकन लगे तो समझ गयो जो सबसे सुखी या है। जो आए सुख, टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे तो समझ लियो भगवान की भारी बड़ी कृपा है। उल्लू हाई जगत है जी बड़े आदमी, हाँ बिल्कुल पूरी रात नहीं सोत का समन को टेंशन है कि जो कहाँ करने, जो इनसे लेने उनसे लेने, इते का मुंडा सबसे ठीक और जुआ फरे ने लीक, सब किलों से दूर। बताओ का कर हो ज्यादा पैसा को खे हो तो रोटी और मार के लेने जाओ।
आजकल कछु कछु आज महाराज जी हमसे कहने लगा थे कई गुरु जी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को टेम नैया फांसी लगा ले मर जा। हम तो बता रहे उपाय, ऊंचे ने मारो तो ट्रेन के सूरज। हाँ अगर तुम्हें खावे को टेम नहीं मिल रहा हो तो फांसी लगा लीजिए। अब जियो ने है पेट में खा नहीं रहा, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो काय खो लगेगा तुम खाए। प्रसन्नात्मा जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। अब रही बात विपत्ति की, सुदामा के घरे कि सुदामा के घरे विपत्ति है तो विपत्ति क्या है? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हो, असंत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। वो विपत्ति आए का सुंदरकांड पढ़ो कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। ये मनुष्य का चोला पहनकर अगर भगवान को नाव नहीं ले रहे तो समझ लियो कि तुम पे विपत्ति है। अरे जानवर सीख गए। पहले एक बंदरिया बारो आप तो तन्नक्सी बंदरिया लाए, वो फिराक पेराए, एक फूटी सी बुगनिया लाए और एक लठिया लाए। कोनो भी बड़े आदमी के दरवाजे बैठ जात तो अपन जाते देखबे वो ऐसो डंडा कर ले तो बसंती कूद जा लंका सुबह लठिया पे कूद जाती। इतनी प्यारी लगती थी वो बंदरिया फिराक पेरे लगती। भाई काय चंपो पानी भरवे कैसी जाओ वो बंदर के ऐसी तबलिया डाल लेती, ऐसे ही नहीं जाती। माने को सिखाओगा कहा और नहीं सुबह सीख गई। पहले गांव में रीछ आतो वे चद्दर की तबेजी है वो बार पटा पटाऊ के भर दे तो नो के न जानने लग है न जा। मोरी मताई ने तो मोई महाराज जी इतनी पेराई कि मैं खुदा ही रीछ होगा। आओ हमारी मताई मोई भारी चाहत है, अबे भी चाहत है, हल्के में खूब चाहत थी, अबे भी चाहत है। इतनी तबेजी गड़ा पेरा है मोई के मैं खुदा ही रीछ बन गाओ जब हम जानत नहीं थे। अच्छा वो रीछ जब उसे मदारी पूछत है कि काय भोला ससुरारे जे हो, ऐसी हालात तुम ससुरारे पहुंचो, तुम्हारी सास नई दरी बिछे ऊपर बैठो, तुम्हारो ससुर नौ चदरा बिछे ऊपर बैठो, तुम्हारी घरवारी फटी दरी बिछे बैठो, से तुम फर्श में ऐसा लौट जाते है खबर। मने खुद से कहो सुबह सीख गाओ। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर जब वो भी पिंजड़े में रहता है और ट्रेनर आके कहते कि बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के क्या आए राम राम, मनो दो ही पंजा ऐसे फेंकते। मने खुद से कहो अरे कुत्ता तुम्हें तो रोटीदार जो कुत्ता को वो तई बैठ के खे है, वही कुत्ता कहूं तुम्हारी चूल्हे से रोटी उठे है तो घर के पछी तो खाते है। वो जाना थे कि जब हड़े आई किया है कहूं तई बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे आके कोनो। मैंने तो कुत्ता जाना था नहीं। यदि कुत्ता सीख गाओ, बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा और एक में तो नौ से कहा जा रहा है मनो जो नहीं सीख पा रहा हो। बताओ महाराज जी सीख नहीं पा रहा हो आदमी। एक बात और बताएं, आओ आप तो हम कुछ नहीं छोड़ा आज, हम बिल्कुल 20 वरी से चुका के जे हैं आज। ध्यान रखियो पूरी उदारी अब ले हो अब तुम 10-15 मिनट में। अच्छा एक बात बताओ, बकान की गज्जा लुकान चली जाए चरवे उतर की गंजो हो कोनो दिक्कत है नहीं है। बकान लुकान की भैंस बकान नो आ जाए चरत चरत
इतने की भैंसों को दिक्कत है नंगा। अब यही बकान में कहूँ ये मोहल्ला को कुत्ता बकान के दूसरे मोहल्ला में चलो जाए, कुत्ता छोड़ है वो मोहल्ला के, बता गांव के गांव में जो काम भगवान ने कुत्तों को दाओ तो रे कि एक दूसरे को देख के भौंक यो, कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे। आदमी ने कुत्तों को पीछे कर दाओ, एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। कबू कबू भी कुत्ता हंसा थे रे अपन पे कि बताओ रे भगवान ने अपन से कही थी। और जो आदमी अपनो काम कर रहा हो सुबह अच्छे पेड़ों तरह हपा रहा है कि करो बेटा हमारा काम, हम तो डरे हैं। ऐसी गर्मी में हम कुत्ता नहीं भौंक रहा एक दूसरे को, उन आदमी पटाए खा रहा हो एक दूसरे को। जो कुत्तों को काम है यहाँ तो रे जो अपन कर रहा है भौंक वो। बताओ भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा तो परहेज करने लगो खावे में, पर आदमी ने बंद कर दो है। ने न्याय को, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को तो खावे से मतलब है। ऊंट भगवान ने ऊंट से कही जाओ रे गर्दन उठा के चली गो। ऊंट तो गर्दन झुका के चल रहा हो। तुम तना पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो आदमी ऊंट को फेल करे, ऐसी मूड करके निकल रहा हो मर जे हो। गधा भगवान ने कही जाओ, अच्छा गधा जो नो काम करत थे, जो नो मालकों की पूरी व्यवस्था करत है नहीं करत, और जो ना काम कर वो बंद करो। मालक ने 2 लाख वो घर से भगा दो। बैगत अपनिया होने जो अंदनानो घर गृहस्थी को चाल चला रहे हो, पूरे घर को प्यारे या हो, 70-80 के हो गए तो देखो। हाँ घर की ने सुन है 95 साल को आदमी है तो उस कही कि यार भगवान अब तुम्हें सुर जा लेते, कहने लगो बस तन्ना नाती और बेच जाए घोरो आप। एक हो जेरिया हिलगी है भीतरे गए भज्जा से कही कि यार डोकरा के प्राण हिल के भी आओ कर दे। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहा है। बोले काय? बोले ऐसे तो कहूँ कि पक्की नहीं कर रहा है। बोले काय? बोले ये सोने हुए कि लगो ना आवे और जी मार जावे। सो हम सोच रहे इनसे सूरज लेते फिर कहूँ कि तय करते जागत या होने हैं। के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लाऊ मरने गए, जन्म तुरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, तूने कबहू न कृष्ण कहे, जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। और सुन ले, अगर 2 जने तुम्हारी घरे ने सुन रहे हुए तो क्या तो इतने मंदिर में आकर रहने लगो, एकड़ खाड़ जमीन लगा लेते मंदिर को और इतना रहने लगो। अन्ना हमारे संगे चलो सो गौशाला में रज्जो। अगर तुम्हारा मोड़ा और तुम्हारी घरवारी तुम्हारी ने सुनत हुए तो फिर कुत्तों हाई ने डरी रहो दरवाजे। ध्यान रखियो। हाँ महाराज जी बिल्कुल सत्य है। जो अंदना घरवारी और मोड़ा कह देवे कि चुपचाप बैठो, घर छोड़ दियो। बिल्कुल न कुत्तों हाई डरी रहो। तुम्हारी घर में इतनी इज्जत कहाई जितनी घर के दरवाजे कुत्ता डरो है कि रोटी खा लाई और चुपचाप डरो है। माला उठा लियो ध्यान से, फिर उते की तजारी कर ली गई तो लोग हरिया लग गई। देखो पूरी जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहे, वही मुड़ा कह रहा तुम्हें का लेने। अरे हम यहाँ ले आए जब तो लेने। बताओ छाखरी में मोड़ा कह दे कि तुम तो 2 रोटी खाओ और बात से डरे रहो। मैंने ऐसे तो कुत्ता डरो दरवाजे तो हमका कुत्ता आए।
बोलो जय कहत मोड़ा कि तुम तो 2 रोटी खाओ बैठो, अब तो ऐसे तो कुत्ता बैठो बाहर का, हम कुत्ता यहाँ। बिल्कुल 2 आदमी ने सुने, चुपचाप माला उठा ले और भजन को बैठ जा। वो कहने लगो ना ना, मोड़ी को मोड़ा का कहते ना ना, मैंने कहूँ ने जाओ तई मारो, कौन जा जात हमारी मम्मी को दे रहा है। मोड़ी को मोड़ा कहते बाबा, और लड़का को लड़का कहते है बाबा, और मोड़ी को लड़का कहते है नाना, कहूँ नहीं जाने तुम्हें तई मारो, कौन जा जात हमारी मम्मी को दे रहे। बात सिर्फ जा है भैया भजन कर डारो। सुदामा, इस हमारे आचार्य बैठे, बस एक भाव लगा के अपनी बात जो हमने कल कही थी वो रखेंगे। ब्राह्म सुदामा गरीब है, विपत्ति है, ऐसा कहीं लिखा है भागवत में? नहीं लिखा, सिर्फ एक शब्द लिखो है, और वो भी जो बहुत गहराई तक नहीं पहुंचा होगा वो उसका अर्थ कर सकता है, वरना एक भी शब्द सुखदेव जी ने ऐसा नहीं लिखा जिससे सुदामा के चरित्र को नीचा होना पड़े। सिर्फ एक शब्द लिखो है सुदामा चरित्र में। कौन सो? जब सुदामा जी लौट रहे तो क्या कह रहे? क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीन केतना, लिखा है। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी, 2500 रुपया और गुप्त दान में आए हैं। क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्री निकेतना। सुदामा जी कह रहे हैं कहां हम दरिद्र और पापी ब्राह्मण, और कहां भी द्वारकाधीश कृष्ण। तो सुदामा, अब सुखदेव जी ने नहीं कही जाके भी पापी हैं, या तो सुदामा कह रहे। अब एक बात बताइयो, तुलसीदास जी की एक एक चौपाई पे आदमी पीएचडी कर रहा हो। तुलसीदास जी से पूछी तुम तो बहुत विद्वान हो, तुलसीदास जी बोले कि फालतू बदनाम न करो। तुलसीदास 60 भी कह रहे हमसे बड़ो मूर्ख नहीं है दुनिया में, तो तुलसीदास जी का मूर्ख हो गए। भी भली कह रहे कि हम मूर्ख हैं। ये भक्त का बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा बता देता है। सूरदास जी वृंदावन पहुंचे, बिहारी जी जैसे कपड़ा पहने वे ऊंचा ही गावे। सबने सोची रे जो अंधेरा बन भी गुनाटा क्या कर रहा हो, ये खात है, ये हो कैसे पता कि भगवान कौन कलर के कपड़ा पहने। एक दिन सबने मीटिंग करी के की परीक्षा ले। बिहारी जी के पंडित जी अकेले अंदर गए, पूरे बाहर कि आज हम कपड़ा बदल हैं भगवान के, पट खुले हैं, और तुरंत सूरदास को गाने पर कोई से बात नहीं कर सका। सूरदास जी अपना तमूरा लेके बैठ गए। जैसे ही पट खुले सूरदास जी ने तमूरा माए फेंक दो और बोले, सब हंसन लगे कि देखो रे पता है नहीं है आपसे जो नाटक कर रहा हो। अब गा सूरदास। सूरदास जी बोले भजन तो हम गा हैं, पर उनसे कह दे कि कछु पेल ले, अब हल्के से नहीं लाए, पुजारी ने रे श्रृंगार ही न करो, नंगे भी अठार दाए भगवान। तो सूरदास जी ने तुरंत गाना गा दिया, आज हरि देखे नंगम नंगा, सूरदास प्रभु कबरे मिलोगे, जीवन है बेढंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। तो ये भक्त का बड़कपन होता है